हेलो, वेलकम बैक टू डेविस्टोर ग्रुप। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, कैसे है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। इस वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन आपकी एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी का रूल नहीं है। जैसे आपकी इंडियन रुपी है या डॉलर है, इसके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी है। इंडियन रुपी के ऊपर आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके ऊपर हर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है कि आपकी रुपये की वैल्यू क्या होगी। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को लीगल या इलीगल तय करे। बिटकॉइन अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है। दैन ये करेंसी इसलिए क्योंकि इसको आप एज अ करेंसी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मनी के एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हैं। एंड कई देशों में ये लीगल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जापान, यूएसए में आपका ये बिल्कुल इलीगल है। आप इसको नॉर्मल कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर या बिटकॉइन के इन्वेंटर हैं सतोशी नाकामोटो। इन्होंने ये 2009 में इन्वेंट किया या डेवलप किया, या आप जो भी कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बिटकॉइन का इन्वेंशन क्यों किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है 2008 में हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस वजह से कई देशों में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। एंड जो आपकी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ज़्यादातर मिडिल मैन को करनी पड़ी या कॉमन मैन को करनी पड़ी। इस वजह से सतोशी नाकामोटो ने ऐसी एक मनी या ऐसी एक करेंसी इन्वेंट करने की सोची जिसके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, जिससे कोई भी उसे रेगुलेट ना कर सके एंड वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सके। क्योंकि किसी भी करेंसी के ऊपर जब किसी की फुल इन्फ्लुएंस रहती है तो वो उसकी वैल्यू तुरंत ही अप डाउन कर सकता है। जैसे आपकी इंडियन गवर्नमेंट में अगर किसी को आपको कभी भी डिमोनेटाइजेशन करना है, आप डिमोनेटाइजेशन कर देंगे। वैसे बिटकॉइन का कभी डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता है। कोई भी देश या कोई भी देश की गवर्नमेंट या कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर कभी भी ये नहीं कह सकता कि बिटकॉइन आज से डिमोनेटाइज्ड है, आप बिटकॉइन का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कभी बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। इसलिए बिटकॉइन का इन्वेंशन किया गया ताकि इसका ट्रांजैक्शन जो भी है एकदम क्लियरली किया जा सके एंड इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। ये इसकी एक एडवांटेज भी है, लेकिन ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बिटकॉइन लीगल है या इलीगल इंडिया में? इस सवाल का जवाब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने दिया था कि आप बिटकॉइन तो लीगल है, लेकिन बिटकॉइन का टेंडर लीगल नहीं है। यानी कि बिटकॉइन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन से आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी नॉर्मल करेंसी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं आप बिटकॉइन को इंडिया में। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट गए तो आप रेस्टोरेंट में जाकर रेस्टोरेंट के ओनर को बिल पे करेंगे तो आप बिटकॉइन से बिल पे नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए अपनी नॉर्मल करेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप बिटकॉइन से ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड बिटकॉइन की ट्रेडिंग एक्सचेंज बिल्कुल लीगल है। लेकिन अगर टेंडर की बात की जाए तो आपका गोल्ड कॉइन जो है या गोल्ड है वो भी आपका एक लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन वो भी आपका लीगली यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए हो। तो बिटकॉइन को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाले हैं। बिटकॉइन का यूज़ एकदम लीगल है, लेकिन आप इसे एज अ नॉर्मल करेंसी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस नॉर्मल करेंसी, आप किसी शॉप पर गए, वहाँ से आपने एक पेन परचेज़ किया, अब आप और पेन वाले शॉपकीपर को थोड़ी ना आप बिटकॉइन से पे करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए हों। अब सवाल आता है कि बिटकॉइन कैसे ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें। अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले बिटकॉइन ख़रीदना होगा। बिटकॉइन ख़रीदने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विस। इसके दो एग्जांपल हैं आपके ज़ेपपे एंड कॉइनबेस। ज़ेपपे आपके इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विस है एंड आपकी कॉइनबेस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विस है। आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसलिए एकदम सिक्योर है। यहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। इनको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसानी से बिटकॉइन को परचेज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी आसानी से बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। बिटकॉइन को परचेज़ करने के लिए आपको सिर्फ परचेज़ पे क्लिक करना है या बाई पर क्लिक करना है। आपका जो भी अमाउंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज़ कर सकते हैं एंड जब आपका बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो आप चली जाए तब आप, या वैल्यू आपकी बढ़ जाए बिटकॉइन की, तब आप उसे सेल कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हों। ज़ेपपे और कॉइनबेस आपकी बिटकॉइन एक्सचेंज सर्विसेज हैं, तो आप उनको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग के अलावा आपको ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करने हैं तो आपको ज़रूरत होगी एक बिटकॉइन वॉलेट की। तो बिटकॉइन वॉलेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन वॉलेट या लोकल बिटकॉइन। ये दोनों ही आपके ट्रस्टेड एंड सिक्योर हैं। ब्लॉकचेन वॉलेट एक एप्लीकेशन है एंड लोकल बिटकॉइन आपका एक वेबसाइट है। एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। सबसे पहली एडवांटेज है कोई मिडल मैन नहीं है। अगर आपको किसी को भी कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो आप डायरेक्ट उसी बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बीच में कोई बैंक, कोई पेमेंट गेटवे या कोई और ऑथराइजेशन या कोई और
ऑर्गेनाइजेशन बीच में नहीं आएगी, आप डायरेक्ट किसी को भी पे कर सकते हैं। देन सेकेंड एडवांटेज है कोई सिंगल एंटिटी या कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता है एंड इसकी वैल्यू को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड आपकी जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो काफ़ी ईजियर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह प्रोसेस होती है, जिस वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड फोर्थ एडवांटेज है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, तो किसी को भी ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज यही है कि ये वेरी वॉलेटाइल इन प्राइस, यानी कि इसकी प्राइस डेली अप डाउन होती रहती है। डेली 30% से ज़्यादा प्राइस कभी अप हो सकती है, कभी डाउन हो सकती है, तो प्राइस में बहुत चेंजेस हो सकते हैं इसके। दैन सेकेंड है कि ट्रांजैक्शन टाइम स्लो है बहुत, यानी कि आप अगर किसी को पे कर रहे हैं तो ये नहीं कि तुरंत पे हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद पे होगा, इसलिए इतना फास्ट नहीं है। दैन ईज़ी टू यूज़, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है, इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है बिटकॉइन के बारे में। ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी।